Hello friends, my name is Vandana. Today I will share my interview and demo experience with you. इस वीडियो को मैंने बहुत हार्ड वर्क करके बनाया है, सो प्लीज़ अपना डेमो राउंड देने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको पूरा पीडीएफ एक्सप्लेन करूँगी और डमी जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एपेटाइज़र लिंक किस तरीके से आपको क्रिएट करने हैं, कहाँ जाना है, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दूसरे पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको डेमो को टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आपको जूम को यूज़ करना है, क्योंकि जो डेमो राउंड आपका होगा फाइनल, उससे पहले आप प्रिपेयर कर नहीं पाते हैं, तो आप जूम को यूज़ करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो डेमो है वो इंटरव्यूअर के थ्रू प्रोग्रेस होगा, यानी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको क्या करना है। चौथा, आपको पूरा पैनल की नॉलेज दूंगी कि किस तरीके से कौन सा बटन कहाँ पर होता है, कौन सा कहाँ नहीं होता है, ये सब आपको स्टूडेंट को किस तरीके से गाइड करना है पैनल्स के लिए। पांचवा मैं बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको कोडिंग से स्पेशली पूछे जाएंगे और किस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, यानी किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आपके होंगे उस कोडिंग से। सिक्स्थ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कट ऑफ मार्क्स अलॉट होंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के लिए। और सेवन्थ बताऊंगी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, जिसमें एक सिंगल मिस्टेक भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी गाइस। और एट्थ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रियल में एक्चुअल सैलरी क्या रहेगी, आपको कितना टाइम काम करना है, आपको अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको कितनी पेनल्टी वहाँ पर भरनी पड़ेगी, और एक्चुअल आपका वर्क कितना रहेगा, आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और नाइन्थ इज़ मेन इम्पॉर्टेंट, यानी कि बिफोर ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, लाइक बॉन्डिंग, वर्किंग आवर्स, पेमेंट, इन सब की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा। सो प्लीज़ वॉच इट। आपको किस तरीके से डेमो टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो गाइस इसमें क्लास स्ट्रक्चर जो रहता है हमारा 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो डेमो राउंड होगा उसमें कोई इस तरीके से टाइम लिमिटेशन नहीं दी जाएगी कि आपको 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। वो आपका डेमो राउंड 30 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकता है, 25 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। और अगर इंटरव्यूअर को समझ में आ गया कि नहीं आप ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो आपके उस पार्ट को स्किप कर देगा, आपको बोलेगा कि नहीं नेक्स्ट समझाइए या नेक्स्ट लेवल पे स्विच कीजिए। पूरा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहला है कि आपका रैप जो वार्म अप पार्ट होता है उसका आपको 5 मिनट में उस पार्ट को कंप्लीट करना है। दूसरा है कि टीचर्स लेड एक्टिविटी आपको 17 मिनट्स में कंप्लीट करना है। थर्ड है स्टूडेंट लेड एक्टिविटी, इसको आपको कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। जो लास्ट का रैप अप पार्ट है वो 8 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका फर्स्ट पार्ट है वार्म अप पार्ट, बिकॉज इस पार्ट के अंदर जो इंटरव्यूअर होता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक वो समझ जाता है कि आप इन है या आउट है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से आप जूम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो जॉइन डेमो लिंक आपका दिया हुआ होगा, जो कि आपको एक मेल फॉरवर्ड किया हुआ होगा वाइट हैट टीम के थ्रू, तो उस जॉइन डेमो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक वाइट हैट JR का डैशबोर्ड मिलेगा, वाइट हैट जूनियर का डैशबोर्ड। तो जैसे ही आपको वो डैशबोर्ड मिलेगा वहाँ पे 3 तरीके के लिंक्स होंगे, लाइक डॉक्यूमेंट पैनल, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर्स एक्टिविटी, ये सब आपको वहाँ दिखेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या होगा कि वहाँ पे जाने के बाद आपको एक अपनी जूम में एक नई मीटिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट ए न्यू मीटिंग विद जूम में नई मीटिंग क्रिएट करने के बाद आपको उस डैशबोर्ड पे आना है। वहाँ पे आप उस जूम के थ्रू, यानी जो अपना लिंक है जूम का, वो किसी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करके आप अपना जो डेमो राउंड है उस फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं, आप क्वेश्चन सही से पूछ रहे हैं या नहीं, इस तरीके से, और आपको सामने वाला आपका फ्रेंड समझ पा रहा है या नहीं। और चौथा है कि जब आप जूम की मीटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि फुल स्क्रीन आप कैसे स्टूडेंट को गाइड करोगे। लाइक फुल स्क्रीन कहाँ पर है कि जो सामने वाला स्टूडेंट होगा उसको बोलना है कि भाई लेफ्ट साइड में है या टॉप है या बॉटम है, ये पूरा आपको बताना है। कहाँ पर चैट विंडो है,
ये आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से जेट विंडो को ओपन करना है, क्लोज करना है, आपको अपनी स्क्रीन कैसे शेयर करनी है। और तीसरा है स्कैप बटन, यानी कि जो फुल स्क्रीन का मोड है उससे आपको बाहर कैसे आना है। ये पूरी चीज़ आपको पूरी पैनल की चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये फोर्थ वाला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूअर इसको ज़रूर देखते हैं कि आप किस तरीके से आपके स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो, स्टूडेंट को बता रहे हो, ताकि वो अच्छे से समझ पाए, उस ऑनलाइन जो क्लास है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि आपका डेमो इंटरव्यूअर के थ्रू किस तरीके से प्रोग्रेस होगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो है, जैसे इंटरव्यूअर ऑनलाइन आएगा वो जस्ट इंट्रो लेगा आपका। उसके बाद में सेकंड में आपको पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड फैमिली। इसमें आपको वही बताना है जो आपने अपने इंटरव्यूअर में बताया था, अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर नेम्स एंड योर फैमिली। थर्ड पार्ट में आपको अपना एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपने कहीं वर्किंग है या नहीं है, पहले कहीं काम किया है। अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं पूछता है तो आप प्लीज़ जो सेकंड पार्ट है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। फोर्थ पार्ट है कि आपको पूछेगा कि नेम ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई मुझे बेसिक्स आता है या मुझे एडवांस लेवल नहीं आता है, या एडवांस लेवल अगर आता है तो उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना आता है आप उतना उनको बता दीजिएगा कि भाई मुझे ये का बेसिक्स आता है, ये लैंग्वेज आती है। फिफ्थ पार्ट है कि आपको मतलब इसमें सिंगल मिस्टेक्स भी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। आपको अपना प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल करेक्ट रखना है, आपको जो लिंक शेयर करते हैं वो भी करेक्ट करने हैं, सारी एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद इंटरव्यू लास्ट में आपको पूछेगा कि प्लीज़ आपको बताएगा कि अज्यूम दैट आई एम अ किड्स एंड देन स्टार्ट, आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिएगा। और पूरे डेमो राउंड में अपने फेस पे स्माइल जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन। इसमें जो फर्स्ट आता है वो है वार्म अप पार्ट। इस पार्ट में ये होता है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। हेलो माय नेम इज़ वंदना, मे आई नो योर नेम। मीन्स कि इस तरीके से आपको वार्म अप पार्ट में स्टूडेंट से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, जिससे टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो पाए और वो क्लास में ऐसा फील करे कि ये क्लास एक बर्डन नहीं है, कुछ इन्जॉयमेंट फील करे क्लास में। तो आप इसके साथ कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर हॉबीज़, कैन यू टेल मी व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। तो जब आप उससे इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर करेगा, लाइक म्यूज़िक, डांसिंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग क्रिकेट एंड गेम्स। तो आपको उसका जो आंसर आएगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, विच इज़ योर फेवरेट कार्टून सीरियल, इन दिस वे। जब आप उससे क्वेश्चंस करोगे तो आपको आंसर देगा, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टूडेंट का दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब क्वेश्चंस हो जाएं तो यस वाओ नाइस चॉइस, इस तरीके से आप उसको इनकरेज करें। फिर जब उसके साथ वार्म अप पार्ट कंप्लीट हो जाए तो ये जो वार्म अप पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप ऐसा ना करें कि आप उससे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो क्या आंसर दे रहा है इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक मतलब सीक्वेंस बनाना है, इस तरीके से नहीं है कि क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछना है। सेकंड है कि आप उसको उसके पेरेंट्स है उसको कॉल करना है कि यस कैन यू कॉल समवन फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड टू जॉइन अस। ठीक है, जब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपको फुल स्क्रीन मोड में आना है, और जैसे ही उसके पेरेंट्स आ जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है। येलो हेलो हेलो हाउ आर यू मैम एंड सर एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। और उसके बाद में उनको बोलना है कि इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन जॉइन अस, यू कैन अंडरस्टैंड द क्लास फॉर्मेट एंड आई विल ऑल्सो प्रेजेंट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड द स्टूडेंट आउटकम्स सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट वी ऑफर। इस तरीके से आपको उनको पूरा एक्सप्लेन करना है, मीन्स उनको एक तरीके से इनविटेशन देना है क्लास के लिए। जब वो क्लास ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आपके पास वापस जो किड्स है, जो भी स्टूडेंट है वो आता है, तो आप उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि यस आर यू एक्साइटेड फॉर द क्लास, एंड यू कैन आस्क लाइक डू यू नो वाई वी आर हियर।
अगर वो यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है, तो आपको वो यस करे या नो करे, उन दोनों के लिए आपको नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस करना है उसके लिए आपको रेडी रहना है, आपके क्वेश्चंस रेडी रहने चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो आप बता सकते हैं कि यस टू क्रिएट एन ऐप वी आर हियर लाइक। उसके बाद जैसे ही वो बताता है कि यस, तो आप उसको बोलेंगे कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट ऐप। इफ ये बोलता है यस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है कि ऐप क्या होती है। अगर उसे नहीं पता है तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन बता सकते हैं। अगर उससे वो भी नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करते हो तो क्या करते हो, यूट्यूब्स देखते हो, कैमरा देखते हो, तो यूट्यूब्स, कैमरा, ये सब ऐप है। उससे पूछ सकते हो कि अगर हमें पिक्चर्स को क्लिक करना है तो हमें किसको यूज़ करना पड़ेगा, लाइक कैमरा को यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। लास्ट में पूछ सकते हो कि यस डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द व्हाट इज़ एन ऐप। जब वो समझ लेगा तो उसके माइंड में एक पिक्चर्स क्लियर करानी है उसके बाद, कि अगर वो खुद की अपनी एक ऐप क्रिएट कर लेता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके माइंड में उस क्लास के लिए थोड़ा हो जाएगा कि ऐसी ये कोडिंग क्लासेस है। उसके बाद उसको है कि पर्पस बताना है कि वाई वी आर हियर, लाइक आज का जो सेशन है उसका पर्पस ये है कि हम एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यस, उसके बाद उससे कहना है कि हम यहाँ पर इसलिए हैं कि व्हेन अ बटन इज क्लिक द बैकग्राउंड कलर ऑफ द मोबाइल स्क्रीन विल चेंज। ठीक है, ये उसको पर्पस माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा क्या पर्पस है। ठीक है, जैसे ही उसके माइंड में क्लियर हो जाए तो आप उसको बोलेंगे कि जब भी हम कोई भी ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट एनी ऑफ एप्स वी हैव टू फॉलो द 4 स्टेप्स। तो उसको 4 स्टेप्स जो हैं वो उसको बतानी है। लाइक इसमें क्या होगा कि आप उसको चैट विंडो के बारे में बताएंगे कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसमें एक चैट विंडो है, मैं एक मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसे रीड करिए। तो स्टेप 1 उसको सेंड करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी स्टेप वाइज आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉरवर्ड करेंगे चैट विंडो में और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इंटरव्यूअर आपके बारे में चेक करेगा वो है कि जो स्टेप्स है उनको आप रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स है उनके थ्रू आप स्टूडेंट को समझाएं। जैसे कि स्टेप 1 को आप समझा सकते हैं कि डिफाइन द पर्पस, लाइक अगर हमें कैमरा के से रिलेटेड कैमरा के टाइप की एक ऐप क्रिएट करनी है तो हमारा पर्पस ये रहेगा कि जब हम बटन क्लिक करते हैं मोबाइल का तो हमारी एक पिक्चर क्लिक हो जाए। इसी तरीके से ही हमारा जो आज का सेशन है उसका पर्पस रहेगा कि मोबाइल की स्क्रीन को चेंज करना है, यानी कि कलर चेंज करना है जब हमारा बटन क्लिक हो जाए। इस तरीके से आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल्स देना है और इस तरीके से समझाना है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा है कि जब आपको कोडिंग का जो थर्ड पार्ट है आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप उसको समझाओगे कि जब जो कंप्यूटर है वो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको नहीं समझता है, तो उसको समझाने के लिए जो कंप्यूटर है उसे टॉक करने के लिए हमें उससे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम कोडिंग कर रहे हैं, तो ये आप उसको समझाना है। तो उसके बाद जो 4th स्टेप है रन, आप उसको बताएंगे कि हाँ यस हम ऐप को चेक कर रहे हैं कि रन कर रही है नहीं। जैसे आप 4th स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब ये 4th स्टेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइड में जो आपका डॉक्यूमेंट पोर्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट उसको आपको हाइड करना है, यानी टीचर एक्टिविटी पे आ जाना है। उस टीचर एक्टिविटी पे आने के बाद आपको अपनी स्क्रीन को शेयर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें क्लियरली बोला है उन्होंने, लाइक वो क्लियरली बोलेंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट का जो पोर्शन है वो उनको नहीं दिखना चाहिए। तो आपको उसके बाद हाइड करने के बाद आपको अपनी टीचर की जो स्क्रीन है वो उसको शेयर करनी है और एक बार स्टूडेंट से वापस चेक कर लेना है कि स्टूडेंट अपनी फुल स्क्रीन में है या नहीं। इसके बाद आपको अपनी टीचर एक्टिविटी 1 का जो पार्ट है, टीचर एक्टिविटी 1 यानी कि ये आपको स्क्रीन का कलर चेंज करके उसको दिखाना है। तो जैसे ही आप टीचर एक्टिविटी 1 पे जाओगे, अपनी स्क्रीन को शेयर करोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको 3 जो विंडो होती है, लाइक मोबाइल स्क्रीन की विंडो, टेक्स्ट टूल बार एंड वर्क स्पेस, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है कि ये तीनों जो विंडो है ये क्या है और इनका पर्पस क्या है। यानी कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स का पर्पस है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, वर्क स्पेस है वहाँ पे कोडिंग का पर्पस होता है और मोबाइल स्क्रीन है ये सिमुलेशन के लिए यूज़ आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर आप एक्सप्लेन करें। और जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे आप कोडिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको कोडिंग बताइए कि यहाँ से ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, यहाँ से कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, मोबाइल की स्क्रीन को चेंज करके बताइए।
सबसे पहले आप उसको ब्लॉक बेस्ड कोडिंग में बताइए पूरा, उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड जो कोडिंग है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि वो समझ सके। और उसके बाद आप उसको टीचर एक्टिविटी 2 से भी उसको समझा सकते हैं कि क्या होती है कोडिंग। अब नेक्स्ट, टीचर एक्टिविटी 1 कंप्लीट होने के बाद टीचर्स जो है उसको अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर करना बंद कर देना है। जैसे स्क्रीन शेयर स्टॉप हो जाती है, स्टूडेंट को भी गाइड करना है कि वो अपनी जो स्क्रीन है उसको स्कैप कर दे और मतलब फुल स्क्रीन मोड से एग्ज़िट हो जाए। जैसे फुल स्क्रीन मोड से एग्ज़िट हो जाता है तो आप जो है अपनी स्क्रीन से जो अपना जीमेल लिंक क्रिएट किए थे, जो डम्मी जीमेल पासवर्ड क्रिएट किए थे और एपेटाइज़र लिंक जो भी क्रिएट किया है, आपको उसकी स्क्रीन पे यानी जो चैट विंडो है उसमें आपको सेंड करना है जीमेल के लिंक। और स्टूडेंट को गाइड करना है कि वो उसको ओपन करे स्टूडेंट एक्टिविटी 1 के लिए। तो जैसे ही वो जीमेल के लिंक जैसे ओपन करेगा तो उसको बोलना है कि जीमेल लिंक को कॉपी करके स्टूडेंट एक्टिविटी 1 पे क्लिक करे और उस पर जाकर के जो उनका लॉगिन आएगा उसमें पेस्ट करना है और अपने पासवर्ड उसको बताने हैं। जैसे वो अपने पासवर्ड बताएगा तो उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी 1 उसकी ओपन हो जाएगी। और इसमें आपको क्या है कि टीचर को उस स्टूडेंट को गाइड करना है कि किस किस तरीके से उसको टीचर एक्टिविटी मतलब ये जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। जैसे वो इसको कंप्लीट कर देगा तो उसे बोलना है यस यू हैव डन इट। उसके प्रोजेक्ट को रीनेम करना है, सेव करना है और बोलना है कि शेयर करो। अब शेयर करके कॉपी करना है, कॉपी करके शेयर करने के लिए तो क्या है उसको ये चीज़ गाइड करनी है कि आपकी जो स्क्रीन है उस पर रेड डॉट है यानी कि जो वाइट हेड का पैनल है वहाँ पे रेड डॉट है, वहाँ पे एक स्पेस है, वहाँ पे जाकर के आपको पेस्ट करना है और इस जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको सबमिट करना है। स्टूडेंट एक्टिविटी 1 कंप्लीट होने के बाद टीचर जो है स्टूडेंट एक्टिविटी 2 के लिए स्टूडेंट को गाइड करेगा और उसमें वो अब उसको एक्सप्लेन करेगा अगेन कि ऑन इवेंट और सेट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है और उसका मीनिंग क्या है, इंग्लिश टू हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में क्यों ट्रांसलेट किया है इसको, दैट्स ऑल। उसके बाद है कि जैसे ही वो स्टूडेंट एक्टिविटी 2 कंप्लीट कर देगा स्टूडेंट एक्टिविटी 3 पे क्लिक करो। उसमें गूगल पे स्टोर को समझाना है कि ये ऐप है, इसमें ये सारे वाइट हेड स्टूडेंट ने क्रिएट करी है और अगर आप भी इस तरीके की ऐप क्रिएट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मतलब उसको बताना है कि दूसरे स्टूडेंट ने इस तरीके से किया है तो आप भी कर सकते हो। अगर आप ये कोडिंग सीखोगे तो आप ये सब कर पाओगे। उसके बाद जैसे ही थर्ड एक्टिविटी आपकी चल रही होती है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपको जो एपेटाइज़र के लिंक होते हैं स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी 2 और 3 के लिए वो आपको उसके चैट बॉक्स के थ्रू उसको शेयर करने हैं। उसको बोलना है कि जो एपेटाइज़र लिंक है उनको ओपन करो। जैसे वो ओपन करेगा तो उनको एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 कंप्लीट करानी है और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में दोनों को समझाना है एक्टिविटी 2 और 3 को कि ये क्या है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी 4 को पे क्लिक करवाना है। उसमें जो गिश का चैट बॉक्स उसके बारे में बता सकते हैं कि ये किसने क्रिएट किया है, आपको पता है क्या, तो फिर आप उससे चैट करना चाहते हो क्या गिश का से तो प्लीज़ राइट सम क्वेश्चंस यानी व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, इस तरीके के क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं। तो उससे चैट करेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि यस मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। उसके बाद है कि स्टूडेंट एक्टिविटी 5 है, उसमें एक्सप्लेनेशन है मार्स रोवर सर्किट का। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो चंद्रयान मिशन 2 है उसमें क्या होता है कि जो रोबोट्स हैं उनको सेंड किया जाता है और उनको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन करना है कि जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल कार जैसे कंट्रोल होती है उसी तरीके से ये कंट्रोल करना है। तो सारी जैसे स्टूडेंट एक्टिविटी सारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जो टीचर है उसको स्टूडेंट को लास्ट में पूछना है कि क्या प्लीज़ टेल मी द 4 स्टेप्स। जैसे वो 4 स्टेप्स बताता है थोड़ी उसकी हेल्प करनी है, अगर वो नहीं बता पाता है तो उसको 3 हेड्स ऑफ देने हैं। और ये बात बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो वहाँ पे जो पैनल है वहाँ पे ये 3 हेड्स ऑफ दिए हैं तो उनको क्लिक करना है और उनको बताना है कि कौन सा किसके लिए दिया गया है, यानी क्रिएटिविटी के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए और तीसरा जो है उसका वेल बिहेव के लिए और उसका
वेल बिहेवियर के लिए, और इस तरीके से तीनों आपको देने हैं। तो उसका ये पोर्शन होगा वो समराइज़ हो जाएगा। उसके बाद उनके पेरेंट्स को कॉल करना है। जैसे ही उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उनको 3 बातें कवर करनी है। पहला तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अगर हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने पहले वो सेशन नहीं लिया हो और वो लास्ट में अभी आ रहे हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद में स्टूडेंट को इनकरेज करना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट अच्छा ही करेगा तो उसको इनकरेज करना है कि यस बहुत अच्छा वेल बिहेव्ड है और बहुत क्रिएटिव है, इस तरीके से। और उसके बाद में पूरे जो 3 मॉड्यूल्स है कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ये है, इसमें ये करते हैं, इस तरीके से जो 3 मॉड्यूल है उनका बिल्कुल ही ब्रीफ समरी उनको देनी है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ तो पता होता है। तो उनको ब्रीफ समरी देनी है। और अपने को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या मॉड्यूल में क्या क्या होता है, ताकि अगर वो मॉड्यूल से कुछ भी क्वेश्चंस करता है कि कितनी क्लासेस रहेगी, क्या रहेगा और वो क्या सीखेगा, कौन सी लैंग्वेज सीखेगा, तो इस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करें इन मॉड्यूल्स के लिए। इस तरीके से सारे मॉड्यूल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो डेमो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपका जैसे ही 4 स्टेप्स आप एक्सप्लेन कर देंगे कि 4 स्टेप एक्सप्लेन करने के बाद वो जस्ट आपको बोलेगा कि आप प्लीज़ कोडिंग समझाइए। कोडिंग समझाएंगे तो कोडिंग में से कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा। उसको कंप्लीट होने के बाद वो डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि स्टूडेंट एक्टिविटी किसी में भी आपको जाना नहीं है, डायरेक्ट स्टूडेंट एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करिए, बिना ओपन किए ऐसे ही एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको एक्सप्लेन करना है, सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करना है। और वो बोलेगा कि ये जो गूगल प्ले स्टोर है इसको शोकेस करो, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। और ये चैट बॉक्स है गिश का चैट बॉक्स, इसके बारे में बताओ, मास रोवर सर्किट, इस तरीके से पूरा आपको पूछ सकता है। यानी आपको किसी भी पॉइंट पे वो स्विच कर सकता है। और कंप्यूटर की जो कोडिंग लैंग्वेज है उससे कुछ भी पूछ सकता है। और उसका आपका जैसे ही ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेशन के कंप्लीट होने के बाद वो आपको पूरा बताएगा कि क्या आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है। ठीक है, आपको मिस्टेक्स के बारे में बताएगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वो बताएगा, क्या क्या आपने गलत प्रोनाउंस किया है, कहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म किया है, कहाँ पे आपने जो पीडीएफ का जो स्क्रिप्ट है वो आपने गलत फॉलो किया है, पेरेंट्स को इनवाइट नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी वो सारी चीज़ें आपकी नोटिस करेंगे। और इस तरीके से आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए उसी डेमो राउंड के लास्ट में आपको बता देंगे कि होप यू आर सिलेक्टेड। हाफ कट ऑफ मार्क्स आर अलॉटेड स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखेंगे कट ऑफ मार्क्स किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं इंटरव्यूअर। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पैडागॉजी। इसमें वो चेक करते हैं कि आपका टीचिंग का वे है क्या है, आप किस तरीके से अपना पूरा लेक्चर, कोडिंग पोर्शन, स्टूडेंट एक्टिविटी पूरा आप किस तरीके से डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को। आप क्लास में एक्साइटमेंट कुछ क्रिएट कर रहे हैं या ओनली मतलब आपका जो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है उसको बोले जा रहे हैं, मतलब कुछ आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करना है टीचर के माइंड, मतलब स्टूडेंट के माइंड में कि यस दिस क्लास इज़ वेरी एक्साइटेड। तो इसका जो वेटेज जो है वो है 30 और आपका जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो इसमें 15 कट ऑफ्स दिया है। सेकेंड जो पार्ट है वो है सेशन मैनेजमेंट, यानी कि आपको जो पूरा सेशन है स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें आपको वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, लाइक रैप अप पार्ट में क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर आपको वार्म अप पार्ट में पूछने हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी पूछनी है। यानी जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और ऑनली आप समझाते जाएंगे यस ये होता है, ये होता है, ये करो, वो करो, तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस फील करेगा कि यस दिस क्लास इज़ वेरी सीरियस। सो उसको इन्जॉयबल लगे, वो क्लास में वो इन्जॉय करे। इस तरीके का कुछ आप इस तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछें। इसका जो वेटेज है वो 20 है और आपका कट ऑफ 15 जाता है। तीसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है कंटेंट नॉलेज, यानी कि जो उन्होंने पीडीएफ दिया है स्क्रिप्टेड फॉर्म में, उस पीडीएफ के आपको कितनी नॉलेज है, कहाँ आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, किधर आप फुल स्क्रीन पे जा रहे हैं, कैसे आप स्टूडेंट को कब गाइड कर रहे हैं कि वो फुल स्क्रीन में आए, या स्कैप प्रेस करे या चैट विंडो को ओपन करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कैसे पेरेंट्स को आप इनवाइट कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, रॉन्ग टाइम पे कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम पे कर रहे हैं, वो पूरा पीडीएफ की नॉलेज आपको है। कब आप मॉड्यूल एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पूरा आपको वो चेक करेंगे। तो इसका जो वेटेज है 41 है, कट ऑफ आपका 13 जाएगा। तो फोर्थ पार्ट है टेक्नोलॉजी, यानी आपको जो पैनल दिया हुआ है
उनका जो वाइट हेड का डैशबोर्ड, उसके आपको कितनी नॉलेज है, कहाँ पर क्या है, लेफ़्ट में है, टॉप में है, बॉटम में है, मिडिल में है, पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए उसका। और सेकंड है कि इसमें आप कैसे स्टूडेंट को गाइड करोगे कि आपको पता है या नहीं है कि स्टूडेंट की जो स्क्रीन है उस पर कौन सा बटन कहाँ है, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप गाइड कर रहे हैं, क्या वे है आपका, वो सब इसमें देखा जाएगा। और आप स्क्रीन के बीच में किस तरीके से टॉगल कर रहे हैं शेयर करते समय, ये सब चीज़ चेकअप की जाएगी कि लाइक कितना आप टाइम ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। जो इसका जो वेटेज है वो 9 है और आपका कट ऑफ जो है वो 4 जाएगा। और जो टोटल है जो डेमो पार्ट है वो पूरा आपका 100 है वेटेज का, जो आपका कट ऑफ है वो 47 जाएगा। तो आप इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि आप मैं इस पॉइंट पे वीक हूँ या मेरा ये पॉइंट अच्छा है, किसको आपको अच्छा करना है, तो इस अकॉर्डिंग मतलब ये सारे जो कैटेगरीज है इसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। गुड लक फॉर योर डेमो। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम कोडिंग, तो ये जो स्पेशली ये क्वेश्चन है ये बहुत कन्फ्यूज़न है सबको, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस पार्ट में क्या होगा कि सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो आपको जो भी प्रोग्राम दिया हुआ है लाइक टू चेंज द कलर ऑफ स्क्रीन व्हेन ए बटन इज क्लिक्ड, तो आप ये प्रोग्राम जब पूरा कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके रन करेंगे, शो करेंगे, उसके बाद में वो आपको पूछेगा कि अगर हमें स्क्रीन का कलर किसी और कलर में चेंज करना है तो क्या कहेंगे, जैसे लाइक स्क्रीन ग्रीन और डार्क ग्रीन, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो ये आपको इसका आंसर देना है, किस तरीके से आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे, क्या चेंजेस करेंगे। और सेकेंड आपको ये भी पूछ सकता है कि अगर मैं बटन क्लिक कर रही हूँ तो जो मोबाइल की स्क्रीन है उसका कलर भी चेंज हो जाए, और कलर चेंज होने के साथ जो बटन है बटन का भी कलर चेंज हो जाए सेम टाइम पे, तो इसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको उसको बतानी पड़ेगी, तो ही आपकी कोडिंग परफेक्ट मानी जाएगी। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको सारे उनके जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे या जिस तरीके के भी प्रोग्राम्स वो बनाएंगे उस पार्ट पे, तो उसको पूरे को अच्छे से करना है। उसके लिए क्या है कि आप सेट प्रॉपर्टी और ऑन इवेंट के जो सिंटेक्स है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सा सिंटेक्स क्या बोल रहा है, कहाँ पे क्या प्लेस करना है, कौन सा वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल को चेंज करके किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो 2 ब्लॉक है स्पेशली सेट प्रॉपर्टी ऑन इवेंट, इन 2 ब्लॉक्स को प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें मैं आपको टीचर का जो पे स्ट्रक्चर है वो बताऊंगी, इसका जो थोड़ा डिटेल है वो थोड़ा लास्ट में और बताऊंगी, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पे स्केल है इसमें क्या है कि 10,000 रुपये पर मंथ होते हैं, 10,000 जो कि 120 स्लॉट्स के लिए होते हैं। मेनली जो स्लाइड है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो टाइम अवेलेबल होता है जब स्कूल ओपन हो जाएगी उस टाइम पे जो आपका टाइमिंग रहेगा, जो आपको सिलेक्ट करना होगा, मंडे टू फ्राइडे आपको 4 PM से 9 PM के बीच में सिलेक्ट करना होगा, और सैटरडे टू संडे आपको 9 AM से 9 PM के बीच में आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन द वेकेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें जो आपने स्लॉट्स कंफर्म किए हैं उसमें से आपको कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। जैसे ही आप अगर कैंसिल करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी पेनल्टी होगी, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। और कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स भी होते हैं जिसमें कन्वर्जन इंसेंटिव्स होता है, और स्टूडेंट की फीडबैक और स्टूडेंट की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको इंसेंटिव्स मिलता है। इसमें देखते हैं कि किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पैडागॉजी, उसमें परफॉर्मेंस को इस तरीके से चेक किया जाएगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी फ्लुएंसी है लैंग्वेज में, आप फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आज पूछ पा रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं, तो ये चेक किया जाएगा। दूसरा है कि आप स्टूडेंट के साथ कनेक्शन सेटअप कर पा रहे हैं या ओनली आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसके जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है उसको नहीं सुन रहे हैं और ओनली आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये सब चीज़ चेक की जाएगी। और आप कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं हर एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो बाद में जब डेमो क्लास लिया जाएगा तो आपको 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। दूसरा है कि सेशन मैनेजमेंट, इसमें कि आपने जो आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है वो कैसे दिया है, स्टूडेंट के साथ वार्म अप कैसे किया है, उस टाइम में स्टूडेंट थोड़ा नर्वस तो नहीं है, आपसे इंटरेक्ट हो रहा है या नहीं है। और तीसरे मतलब ये देखा जाएगा कि आपका सही से सेटअप है, प्रोफेशनली आप क्लास दे रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से सही से सेटअप है या नहीं है आपका लैपटॉप वगैरह, ये सब चेक किया जाएगा। दूसरा है कि क्रिएट अर्जेंसी, इसमें कि आप इस जो
पेरेंट्स हैं उनके साथ अर्जेंसी जो है उसको आप क्रिएट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो अपने बच्चों को क्लास के लिए इनरोल करे। और थर्ड बात है कंटेंट नॉलेज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो 4 स्टेप्स हैं आपके, उनको आपको रियल लाइफ के एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है अगर पॉसिबल हो सके तो। और एडिशनल जो एक्टिविटी है स्टूडेंट एक्टिविटी 4, 5, 6, उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जो जीमेल आईडी और जो भी एपेटाइज़र लिंक शेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, करेक्ट शेयर कर रहे हैं या नहीं है। जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने क्रिएट करी है, जो उनको शोकेस करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, लाइक द एप्स विच इज़ क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। एंड लास्ट की मॉड्यूल आप एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन कौन सा मॉड्यूल है, उनके गलत नाम तो नहीं बता रहे हैं। और आप दोनों टाइप की कोडिंग यानी टेक्स्ट कोडिंग और ब्लॉक कोडिंग दोनों में कंफर्टेबल है या नहीं है, या आपको टेक्स्ट कोडिंग नहीं आती हो, ऐसा कुछ ये सब चेक किया जाएगा। टेक्नोलॉजी मीन्स कि आप जब स्टूडेंट को इस कोडिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टाइम पे जो 3 पार्ट्स होते हैं स्क्रीन के, जो डिवाइडेशन होता है कि मोबाइल स्क्रीन एंड टूल बार एंड वर्क स्पेस, सबसे पहले जब आप कोडिंग पे जाते हैं तो फर्स्टली आपको इन तीनों जो ब्लॉक्स हैं उनका जो डिवाइडेशन है उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ताकि स्टूडेंट समझ सके कि ये सब चीज़ें क्या है। कंफर्टेबल विद पैनल, यानी पैनल के साथ आपको पूरा कंफर्टेबल रहना है, कहाँ स्क्रीन शेयर है, किधर आपको चैट बॉक्स है, किधर क्या जाना है, कैसे आपको कॉपी पेस्ट जाना है, ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आपके सामने स्टूडेंट होगा और अगर आपको ही नहीं पता होगा तो उस टाइम पे आपकी हेल्प कौन करेगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना रहेगा। ठीक है। वाइट हेड जूनियर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, बहुत ही लाइक हार्ड ही समझ लीजिए, हार्डली प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग में जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है उसमें आपको ज़रूर 7 डेज़ तक वेट किया जा सकता है, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम होती है। स्टार्ट में 10%, फिर 1%, 0.5, 0.1 और 0.00, यानी कि बहुत ही जो रेट होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। और जो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो रियली मतलब टीचिंग करना चाहते हैं तो उन्हीं को इसमें लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर ज्वाइन, यानी आपका अगर डेमो राउंड में सिलेक्शन हो गया है और आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ज्वाइन करने से पहले ये बातें माइंड में आपके क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है कि टीचर जो है उसको एक पीडीएफ का फॉर्मेट दिया जाएगा जो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में होगा, आपको उसी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपकी सारी क्लासेस लेनी है। सेकंड है जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको 6 मंथ का एक प्रोबेशन टाइम दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना है, उससे पहले आप लीव नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट है कि आपको 1 वीक के 30 आवर्स कंपल्सरी उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मीन्स 120 स्लॉट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे मंथ में, लाइक फ्री 120 स्लॉट्स, कि आप इस स्लॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स आप इस क्लास को मिस नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट है कि पेनल्टी, अगर आपने 120 स्लॉट्स आपके अलॉट किए हैं उनको आपने मिस कर दिया तो उस 120 स्लॉट्स में अगर आपने क्लास नहीं ली तो आपको पर क्लास 550 रुपीज़ पेनल्टी उनको पे करनी पड़ेगी। फिफ्थ है कि इनिशियली जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 3 मंथ 4 मंथ और मे बी 6 मंथ आपको डेमो क्लासेस ही लेनी पड़ेगी। तो वो डेमो क्लासेस है उसके आपके 50 रुपीज़ पे किए जाएगा पर क्लास के। सिक्स्थ है कि जो आपका जब डेमो राउंड क्लियर हो जाएगा, मीन्स आप 6 मंथ या 3 मंथ 2 मंथ आप डेमो क्लास कंप्लीट कर चुके होंगे, जब आप कोर्स की जो क्लासेस हैं उन पे स्विच करेंगे जो एक्चुअली उनका कोर्स फॉर्मेट है, तब आपको 275 रुपीज़ पर क्लास के प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 50,000 का प्रोसेस। सेवन्थ जो है आपका है कि अगर जब स्कूल आपकी ओपन हो जाएगी तो टाइमिंग आपका चेंज हो जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो 3 o'clock 4 o'clock या 5 o'clock के बाद ही फ्री होते हैं। तो उस टाइम के बाद आप अपना टाइम या अपने स्लॉट जो है वो आप प्रोवाइड कर पाएंगे उनको या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सोच के ही आप ज्वाइन कीजिएगा। एट्थ है कि आप अपनी प्रीवियस कोई भी जॉब जो आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स हैं उनको देख लीजिएगा एक बार कि आप ये सारे फॉलो कर पाएंगे या नहीं।
हाउ टू क्रिएट डमी अकाउंट एंड एपेटाइजर लिंक। तो इसके लिए क्या होता है कि जो डमी जीमेल है वो 2 डमी जीमेल आपको बनाने होते हैं। एक तो सेफ साइड के लिए होता है कि अगर आप एक जो जीमेल पासवर्ड अगर भूल जाएँ तो आप दूसरा यूज़ कर लें, तो ये डमी जीमेल आपको क्रिएट करना पड़ता है। और उसके बाद में होता है कि एपेटाइज़र के लिंक भी आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये जो जीमेल आईडी होते हैं ये आपको क्या होता है कि चैट बॉक्स के थ्रू आपको शेयर करने पड़ते हैं। और आपको जो डेमो सेशन होता है वो आपका जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी होता है जिससे आपने वाइट हैट पे रजिस्टर्ड किया है उससे आप अटेंड करते हैं। तो आपको एक तरीके से एक तो डमी जीमेल चाहिए और एक अपना रजिस्टर्ड आईडी और उसके पासवर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसको लैपटॉप में आपको ओपन करना है। हो सकता है आपने अप्लाई जो है वो आपके फ़ोन से किया हो, लेकिन आपको अब उसके पासवर्ड जो है वो भी ध्यान होनी चाहिए जो आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है। तो आपको अगर जानना है कि ये अकाउंट कैसे क्रिएट करना है डमी अकाउंट, तो मेरा दूसरा वीडियो है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये जानना है तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको डेमो राउंड 2 से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरीज़ हो या इस वीडियो में भी किसी भी तरह की क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।